मैं आ रहा हूँ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे क्रांतिकारी साथी नरेश के पैतृक गांव नया गांव में है आज, और यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा है गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा है। लगभग मैं ये कहूँ कि समुचित खेती गेहूं की है, चने की है, सरसों की अपन उधर अपने माड़ एरिया में, अपने पचवारा एरिया में सरसों की खेती होती है। यहाँ पर गेहूं ही गेहूं है चारों तरफ, क्योंकि और फसल भी अच्छी है। गेहूं के अलावा फिर होता है ये लहसुन की खेती। दो ही खेती है जो मैंने देखा है यहाँ पर, और वास्तविकता में ये गेहूं की खेती इतनी जबरदस्त है। अपन ये देख सकते हैं, सरसों तो कोई बहुत कम मात्रा में मिलेगी आपको। गेहूं और लहसुन दो ही खेती बहुत ज़्यादा है, और पानी की बहुतायत मात्रा है। और मैं आपको थोड़ी सी देर बने रहिए, 5 मिनट बाद में मैं नरेश का पैतृक गांव का पूरा इस लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सोचा मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि नरेश का गांव कौन सा है, कहाँ है, तो मैं बता दूं आपको। मैं खुद नहीं जानता था, पहली बार आया हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ आपको भी अच्छी चीज़ लहसुन की खेती और गेहूं की खेती, दो खेती के अलावा एक चने भी है कभी कभार, लेकिन सरसों नहीं है बिल्कुल भी। सरसों बिल्कुल नहीं है। राम राम जी, राम राम सभी को। बस थोड़ी देर बाद नया गाँव में एंट्री कर जाएंगे हम। सब लोग जुड़ेंगे अभी, जुड़ जाइए। बस 5 मिनट बाद नरेश के पैतृक गांव में पहुंचने वाला हूं। आपको गांव का इस लाइव के माध्यम से नरेश का घर भी आपको दिखाऊंगा। नरेश का ये यहाँ से चालू हो गया क्या? नहीं, आगे से। और राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। थोड़ा सा हमारे क्रांतिकारी नरेश का ये देख सकते हो आप, इस तरीके से मक्का भी है, इसमें लहसुन है, लहसुन और गेहूं दो ही खेती में देखिए चारों तरफ जहाँ भी देखोगे। और ये सरपंच साहब की गाड़ी है जिसमें मैं घूम रहा हूँ हमारे साथी के साथ। हमारे क्रांतिकारी ये बैठा पीछे। आज सौभाग्य मेरा सरपंच साहब के साथ, आओ बैठो जी। ये देख सकते हो आप, लहसुन और गेहूं दो के अलावा तीसरी खेती दिखेगी नहीं आपको, बहुत कम दिखेगी। सरसों के तो कोई बाई चांस खेत दिखेंगे नहीं, सरसों है नहीं है इधर। चाचा जोरवाड़, राम राम, राम राम भाई, राम राम। कहाँ हो आप अभी? मैं यहाँ हूँ नया गांव, नरेश जी का नया गांव, नरेश जी के पैतृक गांव में हूँ। नरेश जी के मम्मी पापा को छोड़ने के लिए आए थे हम लोग। रात को करीब 12 बजे पहुँचे हम। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है गेहूं की फसल चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है, बाकी और सरसों की नहीं है, चने की नहीं है। गेहूं और लहसुन, बस दो ही खेती है यहाँ पर। और हमारी तरफ ज़्यादातर सरसों की होती है, गेहूं बहुत कम होते हैं। यहाँ पर गेहूं है, सरसों कोई बाई चांस मुश्किल से 1-2 खेतों में मिल जाए तो मिल जाए, वरना सरसों नहीं है। इधर ले लो आप, इधर ले लो। तो मैं अभी बस एंट्री करने ही वाला हूँ नरेश के गाँव में, और आपको मैं वो गाँव दिखाऊंगा पूरा। चाचा कुछ अपडेट बताओ नरेश भाई की। नरेश भाई की अपडेट यही है भैया, बहुत जल्द आपके बीच में होगा। आप धैर्य बनाए रखें और इसमें कतई गुमराह ना रहें आप। बहुत से लोग कहते हैं, ये देखो लहसुन खुदने लग गए, लहसुन की खेती है ये, वहाँ जुलूस की तैयारी करो। और ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह किया जा रहा है। सरकार अच्छे से काम कर रही है। सरकार सारी गतिविधियों पर पूरी तरीके से नए सिरे से काम किया है, तो समय इसलिए लगा है। सरकार को सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में समय लगता है, जांच करने में समय लगता है। तो सारा मुआवजे वगैरह की फाइलें वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, और बहुत जल्द हमारे वकीलों के प्रयास से, आप लोगों की मेहनत से, सबसे बड़ी बात तो आप जनता की मेहनत से ये सब ये यहाँ से नरेश का चालू हो गया है। और खेत ये 100 बीघा का है, ये नरेश भाई का चालू हो गया यहाँ से। ये गेहूँ उन्हीं के है ना, उन्हीं के ये गेहूँ।
ये नरेश का। और अब बस गांव में एंट्री करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए आपको मैं सोचता हूँ भाई, जब मैं देख रहा हूँ तो मैं उस चीज को आप तक भी पहुंचाऊं। मेरी ये हमेशा खूबी रही है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसी चीजों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कहीं जो भाई अगर, क्योंकि दूर है, मैं भी पहली बार आया हूँ तो मैंने सोचा आपको भी लहसुन ले आना चाचा। बिल्कुल ले आऊंगा भाई, ले ये नरेश भाई का गांव में एंट्री कर चुके हैं हम लोग। नया गांव जिसको बोलते हैं नया गांव, ये यहाँ से ये पूरा एरिया नरेश भाई का है। इधर से हम एंट्री करेंगे। नरेश भाई का गांव है ये दोस्तों, देख लो। नया गांव जिसको बोलते हैं नया गांव, ननावता है ना, ननावता ग्राम पंचायत का नाम है। बिल्कुल स्वागत की तैयारी कर लीजिए भैया, बहुत जल्द आपके बीच में होगा आपका नरेश। ये नरेश का गांव है भाई, ननावता ग्राम पंचायत का नाम है। नरेश का गांव का नाम है नया गांव। नया गांव ननावता। इनको उतार दो भाई। ये अभी आपको उनके घर भी दिखाऊंगा, पूरा घर दिखाऊंगा, पूरा गांव दिखाऊंगा। आप बने रहिए लाइव में। ये गांव है ननावता, पूरा मीणाओं का गांव है ना, मीणाओं पूरा मीणाओं का गांव है। और ये नरेश भाई का नया गांव है। और ये देख सकते हो आप, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। ये नरेश भाई साहब की ये वाली है ना, ये नरेश भाई साहब का ये गोदाम बनाया था इन्होंने और लहसुन के लिए। तो वो ये नरेश का खुद, ये बाड़ा भी नरेश का है सामने। और इधर ये गांव सामने जो मकान है आपको दिखेगा। और यहाँ एक खासियत है, मकान पूरे पुरानी डिजाइन के हैं। आपको दिखाऊंगा मैं नरेश भाई का मकान, देखना आप। राजा महाराजाओं की टाइम का जो होता है ना, इस तरीके। यहाँ से चालू हो गया ये मकान, ये नरेश भाई का। ये मेन गेट है। और अभी आपको दिखाते हैं, देखो ये एंट्री कर चुके हम लोग। ये पूरा उतरने दो भैया। ये नरेश भाई का गांव है, ये घर है। ये आप देख सकते हो, ये साफ सफाई हो रही है। 1.5 महीने में सरपंच साहब आए हैं। ये बंद था पूरी तरीके से, रात को हम आए थे तो पूरा कचरा था। साफ सफाई वाले लग रहे हैं अभी। और जो राजा महाराजाओं की टाइम के जो मकान होते थे, इस तरीके के पूरे इस गांव में मैंने देखा है। एक बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर गेहूं की फसल आपको मैंने जैसे दिखाई, ये देख सकते हो नरेश भाई का ये मकान है। पूरी तरीके से एक पुराने जमाने का, पूरी तरीके से। सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, कर्नल किरोड़ी साहब बैसला जी की तस्वीरें लगी हुई है। ये देख सकते हो, ये मकान है पूरी तरीके से। मैं भी एक तरीके से ये पुराने ज़माने की चक्की जो बोलते हैं, आटा चक्की, बहुत ही खुशी मिली मुझे जैसे ही मैंने देखा वास्तविकता में। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं के टाइम की सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हैं। ये भगवान का मंदिर है। साहब के दर्शन, साहब के साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके साथ मुझे इन्होंने ये लाए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने ये गांव देखा है, तो वास्तविकता में बहुत आनंद आ गया। आपको भी दिखा दूं। मैंने सोचा जो चीज़ मैं देखता हूं तो मेरे बहुत से चाहने वाले हैं नरेश के, तो वो भी ये सोचते होंगे कहाँ है, कैसा है नरेश का गांव। तो ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये नरेश भाई का ये शिव जी का स्थान बना रखा है पूरी तरीके से। ये जो नरेश के अंकल जी थे जो अभी एक्सपायर हो गए थे, प्रिंसिपल साहब थे, 2 भाई हैं ये। तो एक भाई का ये है और नरेश जी का ये है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी मिली आज। तो सोचा कि इस खुशी के पल को मैं आप तक भी शेयर करूं। तो ये मेरी हॉबी रही है, खूबी रही है हमेशा कि मैं जो चीज़ मैं खुद देखता हूं उसको आप तक भी। हाँ, लहसुन की गेहूं की खेती है बस, और खेती नहीं है।
ये आप देख सकते हो। ये भी, ये पूरा मैंने जब वहाँ से बताया था कि वहाँ से नरेश भाई का चालू हुआ है, तो यहाँ तक ये चालू है। ये लहसुन वगैरह सब, ये पूरी तरीके से गेहूं की फसल और लहसुन की फसल, दो ही फसल यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये सरपंच साहब की वो गाड़ी है, ये आप देख सकते हो। ये नरेश भाई साहब की गाड़ी है जिससे हम लोग आए थे रात को। मुझे आनंद आ गया, देखते ही मन प्रसन्न हो गया। पहली बार मैंने देखा है तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है मैं सौभाग्यशाली हूँ जो सरपंच साहब के आज पैतृक गांव का दर्शन हुआ, इनके निवास का दर्शन हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये गांव पूरी तरीके से पुरानी विचारधाराओं का गांव है, पुराने रीति रिवाजों का गांव है। जैसे राजा महाराजाओं में के होते थे, वो पूरा सेम डिजाइन वो है। तो ये बहुत अच्छी आकर्षक चीज़ें हैं। ये माता जी है, नरेश भाई की पिताजी है। आज मैं धन्य हो गया, ये सच है, आज मैं धन्य हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी ये हमेशा ये खूबी रही है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या फिर आप लोग उससे जुड़े हुए हो, क्योंकि आप सब नरेश भाई से जुड़े हुए हो, आत्मीयता से जुड़े हुए हो। तो मैंने सोचा जब मैं देख रहा हूँ तो आप दूर दराज से जो भी भाई है वो भी कहीं न कहीं इस लाइव के माध्यम से ही देख लें, तो कहीं न कहीं उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो यही सोचकर मैंने ये लाइव दिया है। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।